जय नारायण की नमस्कार। आप देख रहे हैं एस्ट्रोदेव और मैं हूं डीटी शास्त्री। स्नेही दर्शकों, वाणी के कारक, बौद्धिक क्षमता के कारक, वाक पटुता के कारक, कम्युनिकेशन के कारक, मैथमेटिक्स के कारक बुध ग्रह 1 फरवरी को करने जा रहे हैं गोचर में बहुत बड़ा परिवर्तन। कन्या और मिथुन राशि के स्वामी बुध ग्रह सूर्यादि नवग्रहों में जिनको युवराज की है उपाधि प्राप्त, यह लगभग 19 दिन तक गोचर करेंगे सूर्य सुत शिव भक्त शनि की मकर राशि में। स्नेह दर्शकों, कहा जाता है बुद्धि उस अग्नि के समान होती है जो अकेले संपूर्ण ब्रह्मांड अर्थात भूमंडल पर रोशनी प्रकाश फैलाती है। बुध ग्रह भी वाणी और बुद्धि के कारक होते हैं। किसी व्यक्ति की यदि तीव्र बुद्धि हो और उस व्यक्ति की वाक पटुता भी बहुत अच्छी हो तो वह व्यक्ति देश अपितु संपूर्ण भूमंड में, संपूर्ण ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं अपनी बौद्धिक क्षमता से प्रकाशित अवश्य करता है। स्नेह दर्शकों, यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह एपिसोड हमारा बुध ग्रह के गोचर में परिवर्तन पर आधारित है। बुध ग्रह लगभग 19 दिन तक रहेंगे। कहां पर रहेंगे? मकर राशि में। और बुध ग्रह का मकर राशि में रहना लगभग समस्त प्राणियों के ऊपर इसका विशेष प्रभाव रहेगा, क्योंकि आज वर्तमान में मकर राशि में पहले से ही सूर्य ग्रह विराजमान है। मकर से एक राशि आगे स्वयं रहेंगे कौन? मकर राशि के स्वामी शनि। और मकर राशि से एक राशि पीछे रहेंगे कौन? शनि ग्रह। और इन दोनों ग्रहों को क्रूर ग्रह कहा जाता है। तो स्नेही दर्शकों, गोचर में इस महत्वपूर्ण परिवर्तन का मेषादि मीन, मेष से मीन राशि सभी जातकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ने वाला है। स्नेह दर्शकों, बुध ग्रह वाणी के कारक होते हैं। यही बुध ग्रह वाक पटुता के कारक होते हैं। यदि हम प्रोफेशन की बात करते हैं, फाइनेंस से रिलेटेड जितने सेक्टर होते हैं, इन सब के कारक बुध ग्रह होते हैं। वकालत से संबंधित किसी भी तरह से कंसल्टेंसी से रिलेटेड व्यवसाय के कारक भी बुध ग्रह होते हैं। संवाददाता अर्थात पत्रकारिता कारक भी बुध ग्रह होता है। यहां तक कि किसी भी तरह के जो गवर्नमेंट के अधिवक्ता होते हैं, एडवोकेट होते हैं, यहां तक कि जो चीफ जस्टिस होते हैं, न्याय के कारक तो शनि ग्रह होते हैं, लेकिन न्याय सही है या नहीं इसके कारक भी बुध ग्रह होते हैं। बुध व्यक्ति की पत्रिका में यदि अच्छा हो तो व्यक्ति की लाजवाब वाक पटु होती है। व्यक्ति को शब्दों से खेलना बहुत अच्छी तरह से आता है। लेकिन यदि यही बुध व्यक्ति की पत्रिका में खराब हो तो कई बार होता है इंसान बोलना चाहता है कुछ और बोल जाता है कुछ और। तो आप भी समझ सकते हैं आपकी पत्रिका में बुध कैसा है। यदि आप भी कई बार शब्द विहीन हो जाते हैं अथवा आप बोलना कुछ और चाहते हैं और आप बोल जाते हैं कुछ और, या आप बोलना चाहते हैं कुछ और सामने वाला समझ जाता है कुछ और, इसका भावार्थ होता है आपकी पत्रिका में बुध खराब है। रिश्तों की अगर हम बात करते हैं तो व्यक्ति के जीवन में बुध ग्रह होते हैं किसके कारक? बहन, बुआ। इन रिश्तों के कारक भी बुध ग्रह होते हैं। साथ ही साथ शारीरिक क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं तो बुध ग्रह आपके नसों के कारक होते हैं। बुध ग्रह वात और पित्त से संबंधित व्याधि देते हैं। बुध ग्रह व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता के कारक होते हैं। यदि व्यक्ति की पत्रिका में बुध अच्छा हो तो व्यक्ति शारीरिक तौर पर मजबूत होता है।
मानसिक तौर पे व्यक्ति बहुत मजबूत होता है। छोटी मोटी घटनाओं से व्यक्ति कभी भी विचलित नहीं होता है। ठीक इसके विपरीत यदि पत्रिका में बुध ग्रह खराब हो तो व्यक्ति शारीरिक क्षेत्र में दुर्बल होता है। पथरी से संबंधित, पेट विकार से संबंधित अनेकों रोग व्यक्ति को परेशान करते हैं। स्नेही दर्शकों, 19 दिन तक जब तक बुध ग्रह शनि के मकर राशि में रहेंगे तो 13 दिन तक तो सूर्य ग्रह का मिलेगा साथ, और सूर्य और बुध की जो युति होगी वह बनाएगा बुधादित्य योग। बुधादित्य योग ज्योतिषीय आधार में अच्छा योग माना जाता है। इसीलिए इस परिवर्तन का सभी राशियों पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य ग्रह जहां देवत्व लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं, वहीं बुध ग्रह दैत्य लगन वालों के लिए बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। इसलिए इन दोनों ग्रहों की युति होना मेष से मीन राशि के जातकों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा। स्नेही दर्शकों, इस एपिसोड में आप बुध ग्रह के राशि परिवर्तन से संबंधित प्रभाव को तो समझेंगे ही समझेंगे, साथ ही साथ आप बुध ग्रह का इस अवधि में कैसे लाभ उठाएं, किस रिश्ते में आपको माधुर्यता रखनी होगी जिससे बुध ग्रह आपको हर तरह से उन्नति और प्रसिद्धि प्रदान करे, यह भी आप इस एपिसोड से जान पाएंगे। और साथ ही साथ आप बुध ग्रह की क्या उपाय करें जिनका सीधा व्यक्तिगत तौर पर आपके जीवन में बहुत ज्यादा प्रभाव रहेगा, यह सब कुछ आप इस एपिसोड के माध्यम से सुन पाएंगे, जान पाएंगे। बुध ग्रह के गोचर में इस परिवर्तन को प्रारंभ करो उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण सूचना, यदि आप अपनी जन्म पत्रिका, अपने किसी भी पारिवारिक सदस्य की जन्म पत्रिका से संबंधित किसी भी तरह का परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं, अथवा अपने घर, फैक्ट्री, ऑफिस, कार्यालय में किसी भी तरह का वास्तु निरीक्षण करवाना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक कॉल के माध्यम से अथवा दिल्ली या नोएडा हमारे ऑफिस में आकर हमसे मिलकर अपनी शंका का उचित परामर्श प्राप्त कर सकते हैं। स्नेही दर्शकों, बात करते हैं सबसे पहले मेष राशि के जातकों की। 1 फरवरी से लेकर 19 फरवरी तक बुध ग्रह प्रवेश कर रहे हैं आपके 10वें भाव में। मेष राशि के जातकों के लिए बुध ग्रह होते हैं तृतीय, जो होता है भाई और बहन का कारक, और साथ ही साथ छठे भाव जो रिपु, ऋण, रोग का कारक होता है, दोनों के कारक होते हैं बुध ग्रह। और अब युवराज बुध आ गए हैं आपके 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन। बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी कहां पर? आपके परिवार पर। तो हर तरह से इस अवधि में बुध आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो गए। भाई बहन, सिबलिंग का कारक बुध, रिपु, ऋण, शत्रु, मतभेद, उलझनों का कारक आपकी पत्रिका में बुध। अब बुध पहुंच गए हैं 10वें भाव अर्थात प्रोफेशन के कारक वही हो गए हैं, और उनकी दृष्टि रहेगी परिवार पर। तो आप ये कह सकते हैं भाई बहन कंट्रोल करेंगे बुध ग्रह, परिवार पर दृष्टि रहेगी बुध ग्रह की। जो आपके अननेसेसरी की उलझने हैं, टेंशनें हैं, दिक्कतें हैं, उसके कारक भी हैं बुध। और अब बुध स्वयं पहुंच गए कहां? यानी प्रोफेशन पे बुध की दृष्टि रहेगी, साथ में है सूर्य ग्रह। तो आपके लिए बहुत आसान तरीका है, आप पिता या पिता तुल्य व्यक्ति के साथ बहुत मधुर संबंध बना लें। आप यदि इस अवधि में पिता या पिता तुल्य व्यक्ति से बहुत मधुर संबंध अपने बना लेते हैं तो सर्विस में आपकी अथाह उन्नति होगी, परिवार के अंदर आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी, भाई बहनों के साथ भी आपके रिश्ते सुधार होंगे, और अननेसेसरी के मतभेद, वाद विवाद, उलझन, टेंशन, रोग, व्याधि, ऋण से भी आपको मुक्ति मिलेगी। यदि आपकी राशि है मेष, आपने सिंपल क्या करना है इस अवधि के अंदर? पिता अथवा पिता तुल्य व्यक्ति के साथ बहुत मधुर संबंध रखें। और क्या उपाय करें?
आप सर्दियों का वैसे समय चल रहा है, बुधवार के दिन एक कंबल लें और किसी वृद्ध आदमी को उड़ा दें, आपको बुध ग्रह की अनन्य कृपा प्राप्त होगी। साथ ही साथ आपने बुधवार के दिन पालक लेना है और गौ माता को खिला देना है और संकट नाशक गणेश स्तोत्र का आप नित्य पाठ करें। यदि आपकी राशि है मेष, तो निश्चित आपको बुध ग्रह के साथ भगवान गणेश जी की अनुकंप कृपा प्राप्त होगी। इसलिए दर्शकों, यदि आपकी राशि है वृष, तो अब बुध ग्रह आपके पहुंच गए कहां पर? भाग्यस्थान पर। और वैसे भी आपके लगन वालों के लिए बुध ग्रह बहुत महत्वपूर्ण ग्रह होते हैं। वृष लगन के जातकों की पत्रिका में बुध ग्रह होते हैं द्वितीय, सेकंड हाउस। सेकंड हाउस क्या होता है? आपका बचत बैंक, अपने बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ ही साथ आपका जो बैंक बैलेंस है उसका कारक। साथ ही साथ वृष राशि वालों के लिए बुध ग्रह होते हैं पंचमेश के कारक। पंचम भाव शिक्षा, शिक्षा के साथ कैरियर में नए अवसरों का कारक, अट्रैक्शन अफेयर का कारक, संतति का कारक। और आप बुध ग्रह पहुंच गए कहां? नवम भाव में। नवम भाव किस चीज का कारक होता है? नवम भाव होता है भाग्य का कारक। जब व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है तो कोई भी स्थिति परिस्थिति उस व्यक्ति को रोक नहीं पाती। तो बुध ग्रह पहुंच गए भाग्यस्थान में और बुध ग्रह की दृष्टि रहेगी आपके तृतीय भाव पर, अर्थात भाई बहन पर। तो अब क्या स्थिति बन गई है वृष राशि वाले जातकों के बुध के इस परिवर्तन से कि बुध के पास धन भी है, माता पिता का आशीर्वाद भी है, भाई बहनों का रिश्ता भी बुध के पास है, संतान के चैप्टर भी बुध के पास है, नए अवसरों का कार्य चैप्टर भी बुध के पास रहेगा और भाग्य पे तो बुध ग्रह स्वयं बैठ गए हैं। तो आपने क्या करना है इस अवधि? गुरु अपने कुल पुरोहित का आशीर्वाद प्राप्त करें, साथ ही साथ बहन या बुआ से बहुत अपने रिश्ते बना लें, मधुर अपने रिश्ते बना लें। आपको बुध ग्रह की अनुकंप कृपा प्राप्त होगी, आपको भाग्य का लाभ मिलेगा, संतति से संबंधित उलझनों से आप मुक्त हो जाएंगे। यदि आप जॉब में परेशान थे तो जॉब की परेशानी से आप निवृत्त हो जाएंगे। भाई बहन के साथ आपके रिश्तों में माधुर्यता आ जाएगी। आपके बचत बैंक में भी कुछ ना कुछ उन्नति होगी। और क्या करें साथ में? आप प्रयास करें प्रत्येक बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर गणेश जी को दुर्वा घास, मोदक अर्थात लड्डू अर्पण करें और वहीं पर बैठकर गणपति अथर्वशीर्ष का पाठ कर लेते हैं तो निश्चित आपको बुध ग्रह के साथ प्रथम पूज्य भगवान गणेश जी के अनुकंप कृपा प्राप्त होगी। प्रिय दर्शकों, यदि आपकी राशि है मिथुन, तो आपके तो वैसे ही राशि के स्वामी हैं बुध ग्रह और अब बुध ग्रह यानी आपके जो राशि के स्वामी हैं यह प्रवेश कर रहे हैं आपके कहां? अष्टम भाव पर। अष्टम भाव किसी भी व्यक्ति के जीवन में बहुत अहम होता है। किसी की भी पत्रिका में अष्टम भाव को रिफॉर्म का कारक भी माना जाता है। अष्टम भाव मृत्यु का कारक भी होता है। अष्टम भाव कहीं ना कहीं उन्नति का कारक भी होता है और एक बिजनेसमैन के लिए बहुत महत्वपूर्ण भाव होता है अष्टम भाव। बुध ग्रह की कहां दृष्टि होगी? द्वितीय भाव जो होता है आपका बचत बैंक। बुध ग्रह आपके लिए होते हैं लगन यानी शरीर के कारक और बुध ग्रह चतुर्थ अर्थात परिवार के कारक। तो आपकी पत्रिका भी अगर मैं बात करूं, अगर आपकी राशि है मिथुन, तो बुध ग्रह का यह परिवर्तन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि इस अवधि में आप बुध ग्रह की कृपा प्राप्त कर लेते हैं, बुध ग्रह के साथ यदि आप भगवान गणेश जी की उपासना कर लेते हैं तो आप निश्चित मान के चलेगा स्वास्थ्य से संबंधित उलझनों से आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। आपके बचत बैंक में भी बढ़ोतरी होगी। साथ ही साथ परिवार में जो मतभेद चल रहे थे उनसे भी निवृत्ति होगी और जो आपके जीवन में अचानक उतार चढ़ाव आता है
अचानक आपको घटनाओं से रूबरू होना पड़ता है, उनसे भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। क्या करना है आपने? बुधवार के दिन पान के पत्ते पर पीले चंदन, केसर अथवा हल्दी से ओम लिखकर गणेश जी के चरणों में अर्पण कर लें। साथ में गणेश जी को गेंदे की माला और मोदक अवश्य अर्पण करें। वहीं पर बैठकर संकट नाशक गणेश स्तोत्र का पाठ करें। आप पहले तो नित्य कर लें अथवा प्रत्येक बुधवार के दिन करें। निश्चित मान के चलेगा भगवान गणेश जी के आपको अनन्य कृपा प्राप्त तो होगी ही होगी, बुध ग्रह का भी आपको विशेष स्नेह प्राप्त होगा, जिससे आप लाजवाब वाक्पटु हो। स्नेह दर्शकों, यदि आपकी राशि है कर्क, तो अब बुध ग्रह पहुंच गए आपके सप्तम भाव में। कर्क राशि वालों के बुध ग्रह सबसे ज्यादा उलझनों के कारक होते हैं। बुध ग्रह के पास कौन कौन से चैप्टर हैं? अब आपकी पत्रिका में वैसे ही बुध ग्रह होते हैं तृतीय भाव अर्थात सिबलिंग, और साथ ही साथ द्वादश भाव 12th हाउस, एवरीथिंग इज लॉस, हर तरह से हानि। और आप पहुंच गए हैं कहां? सप्तम भाव। सप्तम भाव पत्नी, व्यवसाय, पार्टनर, पति। कहां दृष्टि होगी? लगन पर। अब इसको अगर आप समझें तो बुध ग्रह का सप्तम भाव में आ जाना कर्क राशि के शारीरिक क्षेत्र में उलझने, भाई बहनों से मतभेद, पत्नी से टेंशन, पति से उलझने यानी पार्टनर से उलझने, और साथ ही साथ अननेसेसरी के व्यय, कोर्ट कचहरी, रिपू, पैसे को ले जाएगा वक्त पे नहीं देगा। साथ ही साथ ऐसे इन्वेस्टमेंट कर लेना जो किसी काम के ना हो। तो आपके पास भी है अद्भुत समय। यदि इस अवधि में आप बुध ग्रह की उपासना करते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं, तो निश्चित आपको पारिवारिक क्षेत्र में, दांपत्य के जीवन में, शारीरिक क्षेत्र में लाभ ही लाभ प्राप्त होगा। क्या करें यदि आपकी राशि है कर्क? तो आपने बुधवार के दिन गन्ने के रस से शिवलिंग पर जाकर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलते हुए अभिषेक करना है। और साथ ही साथ आपने क्या करना है इस अवधि में? आपके ग्रह नक्षत्र स्पष्ट कहते हैं कि बुधवार के दिन मसूर की दाल, माफ कीजिएगा, बुधवार के दिन मूंग की दाल भिगोकर गाय को खिलाएं और किसी किन्नर को हरी वस्तुएं दान दे दें। शारीरिक क्षेत्र में रोग से निवृत्ति प्राप्त होगी। दाम्पत्य जीवन में मतभेदों से बाहर निकलेंगे। भाई बहनों के साथ जो मतभेद वाद विवाद है उससे निवृत्ति होगी। अचानक धन आने से भी आपको निवृत्ति प्राप्त होगी। यदि आपकी राशि है कर्क, अवश्य करें यह उपाय। मेरे प्रिय दर्शकों, ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं? सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि वालों के, उसके लिए करना होगा आपको थोड़ा सा इंतजार। तो स्नेही दर्शकों, गोचर पर आधारित हमारा यह एपिसोड यहीं पर समाप्त होता है। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। यदि पहली बार आप हमारे इस YouTube चैनल पर आए हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन ऑन करके सदैव छोड़ दें, ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। तो प्रिय दर्शकों, आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं आपसे अगले किसी विशेष एपिसोड में। तब तक के लिए